संसद में महिलाओं को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए या क्यों नहीं मिल पा रहा है, जब हम इन प्रश्नों का जवाब खोजते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि मेल ईगो, पुरुषों का जो अहम है, वो कई बार यहां पर जो है वो सोचता है कि महिलाएं राजनीति के लिए नहीं बनी हुई हैं, महिलाएं भावुक होती हैं, अतार्किक होती हैं, महिलाएं राजनीति में आएंगी तो हमारा स्थान छीन लेंगी, इस तरीके की धारणाएं होती हैं। और हमने कहा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो समाज है वह कई बार महिलाओं के संबंध में बड़ा ही जो है वह नकारात्मक रूप में सोचता है, कई बार स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर रखता है। जैसे अभी एक प्रकरण बहुत चर्चा में चल रहा है, आपने सुना होगा कि बहुत पतियों ने कसम खा लिया है कि अब हीरा ठाकुर हमें नहीं बनना है, अब जो है अपनी पत्नियों को एसडीएम बनाने के लिए नहीं भेजना है। असल में ये मुद्दा भी एक मेल ईगो का मुद्दा है। ये मेल ईगो है कि जहां पर एक महिला को जो है आप जनरलाइज कर रहे हैं और पूरी समाज को, पूरी महिलाओं को जो है आप वहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं महिलाएं ऐसी होती हैं, महिलाएं जो हैं वहां पर बन जाती हैं तो ऐसा हो जाती है वैसा। आपका मेल ईगो जो है वो आहत हुआ है कि एक महिला ने पुरुष को कैसे छोड़ दिया। ये एक छोटा प्रकरण था, एक छोटा प्रकरण इस लिहाज से कि ये एक पति पत्नी के बीच के रिश्तों का मामला था। उनके बीच में क्या विवाद है, क्या वहां पर द्वंद्व आए हैं, क्या किस तरीके के तनाव आए, आखिर संबंधों में टूटन अगर आई होगी तो वो एक दिन का तो काम नहीं होगा, धीरे धीरे हो सकता है कि उसमें जो है महिला भी जिम्मेदार हो सकता है कि उसमें पुरुष भी जिम्मेदार हो। आपको पूरी तरीके से पूरी चीजें नहीं मालूम, उनके पारिवारिक जो मामले वहां पर है। लेकिन इसी प्रकरण में एक दूसरा भी शख्स था, उसके बारे में चर्चा समाज में नहीं हुई। यानी दूसरा जो शख्स था, जिस व्यक्ति के साथ उस महिला का अफेयर है, वह भी तो अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कितना समाज में जो है यहां पर लिखा जा रहा है। अब पता चला कि उस एसडीएम के ऊपर न जाने कितने गाने बन चुके हैं, न जाने कितने फेसबुक पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। ये जो यहां पर ये हमने कहा ये क्यों है, ये समाज में इस तरीके की चीजें क्या आती। स्वाभाविक रूप में कोई आलोचना में लिख सकता है कि भाई जो है यहां पर उस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो आप सहानुभूति रख सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे महिला समाज का चरित्र चित्रण इस रूप में कर रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है आपकी जो भावनाएं, पुरुष भावनाएं जो आहत हुई हैं बड़े गहरे अंदर तक। ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो लगातार जो है अपने पति को जो है समर्थन देती हैं, लगातार सहयोग करती हैं और उनकी वजह से उनके पुरुष पति जो हैं वो अपने सार्वजनिक जीवन में सफल होते हैं। उनके योगदान के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन ये जरूर यहां पर बता दिया गया कि उस महिला एसडीएम को उसके पति ने एसडीएम बनाया, उसके पति ने एसडीएम बनाया। वो मेंस में जाकर, प्रीलिम्स में जाकर वो कॉपी वहां पर लिख के आया है। वहां इंटरव्यू में जो है पत्नी की जगह पर पति बैठे हुए थे, इंटरव्यू दे रहे थे कि हमसे सवाल पूछिए। अरे उन्होंने सहयोग किया होगा, समर्थन किया होगा, समर्थन दिया होगा, लेकिन ये अगर कहना आप लाइन लिख रहे हैं, क्या लाइन लिखा जा रहा है कि उनको जो है उनके पति ने एसडीएम बना दिया। अरे पति कैसे एसडीएम बना सकता है, सपोर्ट कर सकता है ना पति, और उसकी जो भूमिका है वो अप्रिशिएट। लेकिन ऐसे तमाम महिलाएं हैं जो अपने अपने घरों में उनका पूरा जीवन इस चीज में निकल गया कि अपने बच्चों के परवरिश में, अपने पति के परवरिश में सारी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से वहां अपनी गृहिणी की जो भूमिका है वो निभा वहां रही है। लेकिन उनको क्या हमारा समाज उस तरीके का रिस्पेक्ट देता है, उस कंट्रीब्यूशन को क्या वो रिकॉग्नाइज करता है? कई बार इस तरीके की चीजें नहीं होती। कल को आप लोग सेलेक्ट होंगे तो सेलेक्ट होने के बाद महावीर फोगाट पिताजी जो है वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, पिताजी के तमाम इंटरव्यू वगैरह, माँ जो है अपना मासूम सी एक कोने में खड़ी रहेगी, जबकि माँ की जो भूमिका है वो आपकी सफलता में बहुत बड़ी सफलता वहां पर होती है। तो ये जो धारणाएं हैं, इन धारणाओं से निकलना होगा। अगर किसी भी मुद्दे का आप जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, वहां पर समीक्षा कर रहे हैं, तो थोड़ा तटस्थ और निष्पक्ष रहिए। और वहां पर अगर किसी पति पत्नी का मामला है तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो प्रकरण अभी आप एक सुन रहे हैं, अब ये आने वाले भारतीय समाज में ऐसे बहुत से मुद्दे आएंगे, क्योंकि कल तक महिलाएं जो है वो खामोश हुआ करती थी, महिलाएं बहुत से मुद्दों पर अपनी राय नहीं रखा करती थी, अपने स्वतंत्र निर्णय को नहीं रखा करती थी। जो समाज में परिवार ने उनके लिए तय कर दिया वो उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जैसे जैसे शिक्षा का परिवेश बदल रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, अधिकार संपन्न हो रही हैं, वैसे वैसे वो मुखर हो रही हैं, और मुखर होंगी तो वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अधिकारों की मांग करेंगी तो परिवार में टकराहट वहां पर होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम फिर से महिलाओं को पुराने समय के स्थिति में ले जाकर पहुंचा दें और उनसे कह दें चुपचाप घर में जो तुम्हारा काम है वही काम करो। तुम, वो अपने अधिकारों की मांग करेंगी, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की मांग करेंगी, पहल करेंगी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया ही आना है।
इसमें कुछ दुरुपयोग भी होंगे, कुछ महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं जो इन चीजों का दुरुपयोग कर सकती हैं, लेकिन वो महिलाएं, अल्पसंख्यक जो महिलाएं, थोड़ी संघ महिलाएं हैं, उन महिलाओं के आधार पर पूरे समाज की महिलाओं के बारे में इस तरीके की जो है निष्कर्ष निकालना वो सही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का ही प्रकरण आया कि जहां पर 10-12 दिन हुए एक महिला की शादी को हुए, बच्ची कितनी खुश रही होगी, और वहां पर 10-12 दिन में दहेज के नाम पर उसकी हत्या कर दी गई। ये समाज वही समाज है ना, तो इसको भी तो ये समझना होगा। ऐसे जो मुद्दे हैं, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़े हैं, पूरे कोविड के दौर में आंकड़े चिल्ला चिल्ला के वहां पर बोल रहे हैं कि कितने घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं, चाइल्ड रेप की घटनाएं हमारे समाज में चल रही है। तो समाज को तो एकजुट होना चाहिए, मुहिम चलाना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं को रोका जाए, और समाज एकजुट कैसे, सब खुश हो गए, सब पूरा पैट्रियार्कल सोसाइटी खुश हो गया कि एक महिला जो है अपने पति को धोखा दी है, अब तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। जो यहां पर जो है, तो ये चीज जो है, इसका मतलब है महिलाओं का उत्थान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो कुछ एक महिलाओं के आधार पर आप यहां पर ये आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जेंडर वायलेंस हमारे यहां बहुत बड़े स्तर पर है, जेंडर बाइसनेस हमारे यहां बहुत बड़े स्तर पर है। हां, वहां पर पारिवारिक जो है शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, इन सब के बारे में बात होनी चाहिए कि हाँ, कि महिलाएं जो हैं उनको भी कैसे जो है वहां पर जो है परिवार का के साथ अकोमोडेट करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए, पुरुष महिला के बीच बेहतर संवाद कैसे बने, परिवार कैसे बेहतर किया जाए, ये एक संवाद हो सकता है, इस पर चर्चा किया जा सकता है। जो घरेलू हिंसा या इस तरीके के कानून हैं, उनका दुरुपयोग जो समाज में कहीं कहीं जगहों पर हो रहा है, उन पर चर्चा हो सकती है कि उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, वहां पर ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ एक घटनाओं के आधार पर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दें और सोसाइटी में किसी एक जो है ग्रुप को, किसी एक क्लास को आप स्टीरियोटाइप इमेज के साथ बांध कर रखें। ये बहुत ही गलत तरीका है, और ये चीज दिखाता है कि हमारा सोसाइटी जो है अभी भी वह मेल बायसनेस का शिकार है, जेंडर बायसनेस का शिकार है, और इस चीज को बेहतर करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझेंगे और इसके हिसाब से फेसबुक से अपने अपने पोस्ट हटा देंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा हुआ है कि बीवी पढ़ाएं, अरे बेटी पढ़ाएंगे, बीवी नहीं पढ़ाएंगे।